इस वीडियो के अंदर वो चीज दिखाएंगे रफ़ाएदैन की जो इन लोगों ने छुपा के रखी है। गुल प्यारा एक दूजे से आला है, पढ़ता है जब कुरान बुखारी क्या अंदाज निराला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कि तकरीरों में और जलसस में देखा या कुछ भी ये पता चलता था कि चारों इमाम बरहक हैं। वहां पर ये लोग चीख चीख कर बयान करते हैं कि चारों इमाम बरहक हैं, कि फिर एक इमाम की कोई अगर पैरवी करने लगा तो वो गुमराह हो जा रहा। बात यहाँ है रफ़ाएदैन से नमाज पढ़ने की, तो चारों में से किसी की हटा दो। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नमाज पढ़ते हैं। हजरत इमाम गजाली जो हैं वो देवबंदी भी उनको मानते हैं, बरेलवी भी मानते हैं। उन्होंने क्या बोला, नमाज रफ़ाएदैन से पढ़ी। फिर आ जाते हैं हजरत अब्दुल कादिर जिलानी, 11वीं वाले पीर साहब, उनकी नमाज तालवीन के अंदर रफ़ाएदैन से लिखी हुई है नमाज। तो जब रफ़ाएदैन से हमारे बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी, जिनके नाम की हम बिरयानी ठूसने के टाइम आते हैं, वो नमाज रफ़ाएदैन से बताते गए। फिर उनके एक शागिर्द ने पूछा कि हजरत ये नमाज, बोले वो नमाज नमाज ही नहीं है। यहाँ तक हनफियों को, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, जहां तक वो उसमें आपके सामने मैंने लगा दिया, डिस्प्ले करा दिया, आप लोग पढ़ो, एंजॉय करो। अब आप चीखोगे और हम एंजॉय करेंगे, चिप्स का पैकेट यहाँ रखकर। हजरत अब्दुल कादिर जिलानी की ये जो किताब है, इसमें हनफियों को जहन्नमी और गुमराह लिखा है, मतलब जहन्नमी फिरका है। तो बोले ये नमाज नमाज ही नहीं है। अब देवबंदी और बरेलवी ये दोनों हमारे भाई अब्दुल कादिर जिलानी की भी हमने किताब से साबित किया, और दूसरी ये हजरत इमाम गजाली, इनको बरेलवी देवबंदी दोनों मानते हैं और हम भी इज्जत करते हैं। अब आते हैं हजरत अबू हनीफा, जो हजरत अबू हनीफा के उस्ताद हैं, वो भी सारी जिंदगी रफ़ाएदैन से नमाज पढ़े। फिर आपकी एक छोटी सी नब्ज पकड़ता हूं कि आपने बोला कि अब्दुल कादिर की हथेली पर ऐसे सारी मतलब दुनिया देख ले जैसे कोई राई या सरसों का दाना रख दो। खुदा दी खुदाई अब्दुल कादिर के सामने ऐसे है जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। तो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ऐसे दुनिया को देख रहे हैं, तो फिर क्या हमारे हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को सारी उम्र नौज बिल्ला क्या नमाज का तरीका ही नहीं पता चला? रफ़ाएदैन से है कि ये वाली नमाज है। सोचो दिमाग से। अब तुम्हारे ही कहने के हिसाब से, तुम्हारे ही वकौल से समझ में हमारे क्या आया है कि या तो फिर तुम सही हो या तो फिर अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज सही है, ठीक है। तो यानी तुम्हारे लोगों के तरीके से कहने के कि आप सारी जिंदगी जो अरसे, जब मैं माँ के पेट में था तो लौहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुना करता था, वो हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने घूम के आए, पढ़ लिए। तो क्या नौज बिल्ला हजरत अब्दुल कादिर जिलानी को नमाज का सारी जिंदगी तरीका ही नहीं पता चला? वो कहानी करके चले गए? नौज बिल्ला नहीं। क्यों? उन्होंने तरीका सही लिखा। जो हजरत अबू हनीफा के उस्ताद थे वो भी तरीका सही लिखे, इमाम बुखारी, यहाँ तक कि सहाबाओं के साथ में मौला अली, वो उनका तक की मैंने ये लगा दिया है, रफ़ाएदैन से नमाज बता कर गए। समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता, ये वो बन जाएगा, ये लगता है इसमें चला जाएगा, उसमें चला जाएगा। यार क्यों भेजा मारी करते हो भाई? सुन्नी था, सुन सुना के हम भी सुन्नी था। इन लोगों को सिर्फ चिड़ है रफ़ाएदैन से, रफ़ाएदैन कर रहे हैं, कोई बोल रहा ये हो जाएगा, कोई बोलता वो हो जाएगा। यार तुम लोग को समझ में नहीं आती। मालिक बिन हुवैरिस वो सहाबा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से मुश्किल से 6 या 1 साल पहले मुसलमान हुए हैं। वो कितने सहाबाओं के बीच में नमाज पढ़ा रहे हैं। क्या उसमें लिखा है, नमाज तुम्हें वैसे ही पढ़ना है जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये कौन फरमा रहा है? हमारे नबी ने क्या फरमाया, नमाज तुम्हें वैसे ही पढ़ना। फिर चलो और तुम्हारी चीखें बुलंद करता हूँ, चीखो जितना चीखना चीखो। तुम जो माँ हजरत आयशा, जो हमारी उम्मत की माँ है, वो क्या फरमा रही है कि नमाज तुमने वैसे ही पढ़ना है जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा। फिर तुम्हारे फिरका और तुम्हारे धर्म में बोलूंगा, क्योंकि हमारे नबी ने बोला वो गिरोह होएगा, वो मुसलमान बताएंगे, वो एक गिरोह होएगा, फिरका नहीं। हम एक गिरोह हैं और हम मुसलमान हैं, कोई फिरका नहीं है, फिरकों पर हम लानत भेजते हैं। अब दूसरी बात ये कि अम्मा ऐसा ने भी यही चीज बताई है कि नमाज वैसे ही पढ़ना है जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है, हमारे नबी बता रहे हैं। और फिर इधर हमारी उस हदीस की अम्मा आयशा रावी है, मतलब हदीस को वो बता रही हैं, उनके बताए हुए रफ़ाएदैन। चलो मैं इमाम की बात ले रहा हूँ खाली, अभी यहाँ तक तो मैंने बहुत सारे लोगों की हदीसें दिखाई। अगर हम चलो रफ़ाएदैन करने, तो फिर अब ये बताओ वो शख्स गुमराह कैसे हुआ? या तो तुम्हारे उलमा झूठे और तुम भी मक्कार झूठे हो। क्यों? क्योंकि आपने आपकी तकरीरें पढ़ी हैं, आपके मौलानों के दिफे पढ़े हैं। जब बरहक है तो बरहक के मतलब क्या हुआ? चारों सही है। अगर चारों में से किसी को या किसी ने फॉलो करना चालू कर दिया तो फिर वो गुमराह कैसे हो गया?